हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वणक्कम। कैसे हैं आप सब लोग? आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में प्रोनाउन पढ़ा था आपने। प्रोनाउन के अंदर आज हम एरर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एज वेल एज हिम इज डूइंग द वर्क। देखिए, जब भी कंपैरेटिव वर्ड सेंटेंस में गिवन होता है, जब भी कंपैरेटिव वर्ड अगर सेंटेंस में गिवन है, तो कंपैरेटिव वर्ड के जैसे कि एज वेल एज, लेस देन, more than, as good as, इस तरीके से अगर कुछ भी गिवन है, तो पहली चीज तो दोनों तरफ आपका सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। एन एप्पल कैन बी कंपेयर्ड विद एन एप्पल ओनली। हम कभी ये कहते हैं कि ये वाला सेब जो उस वाले अमरूद से ज्यादा अच्छा था, हम यही कहते हैं ना कि ये वाले सेब जो पिछले सेब से ज्यादा अच्छे हैं। सो एन एप्पल कैन बी कंपेयर्ड विद एन एप्पल ओनली। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमें सब्जेक्टिव केस के साथ करना है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस के साथ करना है। सो ये क्या है, आपका सब्जेक्टिव केस है। और हिम क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही। तो आई एज वेल एज ही। और जब भी कंपैरेटिव वर्ड सेंटेंस के अंदर गिवन होता है, जब भी कंपैरेटिव वर्ड सेंटेंस में गिवन होता है, तो इशारा करता है फर्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। जैसे अगर हम कहते हैं सुमित, सुमित इज स्ट्रॉन्गर देन रोहन। सुमित इज स्ट्रॉन्गर देन रोहन। तो कंपैरेटिव वर्ड इशारा करता है फर्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो आई एज वेल एज ही, आई के अकॉर्डिंग यहां पर इज नहीं, एम। सो आई एज वेल एज ही एम डूइंग द वर्क। अब आपका सेंटेंस करेक्ट हुआ। अब शी है सब्जेक्टिव केस और यहां पर है ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ करना है। सो शी मोर देन आई। अब हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि कंपैरेटिव वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब इशारा। अब जब भी कंपैरेटिव वर्ड आता है सेंटेंस में, तो कंपैरेटिव वर्ड इशारा करता है फर्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हैज। सो शी मोर देन I has paid the bill. He wanted me books. He wanted me books. Books जो है एक नाउन है। नाउन से पहले, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था प्रोनाउन के में, कि नाउन से पहले आपका पोजेसिव प्रोनाउन आएगा, पोजेसिव केस आएगा, my। पोजेसिव केस आएगा, he wanted my books. The book is my. The book is mine. पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इधर पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, द बुक इज माइन। इसके बाद हम कोई भी नाउन यूज नहीं करते, कोई भी नाउन यूज नहीं करते। हर्स क्वेश्चन इज वेरी सेंसिबल। देखिए, क्वेश्चन जो है एक नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा, पोजेसिव केस आएगा, नाउन से पहले हर। हर क्वेश्चन इज वेरी सेंसिबल। हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम गोइंग टू द पार्टीज। बताइए इस सेंटेंस के अंदर कैसे आएगा, हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम गोइंग टू द पार्टीज। नाउन की क्लास के अंदर आपको बताया गया था कि व्हाट, हु और whom को आंसर करने वाला शब्द नाउन होता है। तो हिज फादर डिड नॉट लाइक व्हाट, हिज फादर डिड नॉट लाइक व्हाट गोइंग टू द पार्टीज। तो गोइंग टू द पार्टीज आपका नाउन फ्रेज हो गया। ये अगर आपका नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आना चाहिए, पोजेसिव केस। तो हिज फादर डिड नॉट लाइक हिज गोइंग टू द पार्टीज। Okay, now next is arrangement of personal pronouns. You and I are happy together. देखिए, जब भी बात होती है मोरालिटी की, नैतिकता की अगर बात होती है, कोई भी गुड एक्ट की बात होती है, गुड एक्ट या मोरालिटी की अगर हम बात करते हैं, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अच्छा अच्छा तू और बुरा बुरा मैं।
ये फ्रेज, ये ध्यान रखना आप, अच्छा अच्छा तू और बुरा बुरा मैं। तो तू क्या है, यू, तो 2-3-1 अरेंजमेंट होगी, 2-3-1। मोरालिटी और गुड एक्ट की अगर बात होगी तो अरेंजमेंट होगी 2-3-1, यानी कि पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। तो अच्छा अच्छा तू, बुरा बुरा मैं। और जब भी बात होगी बैड एक्ट की तो अरेंजमेंट होगी 1-2-3, यानी कि बुरा कौन है, मैं। सो पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, और फिर थर्ड पर्सन। ठीक है, बैड एक्ट की अगर बात होगी तो 1-2-3, या कोई काम नहीं होता तो 1-2-3, और मोरालिटी के केस के अंदर या गुड एक्ट के केस में 2-3-1 अरेंजमेंट होगी। पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। तो इस तरीके से अरेंज करना है पर्सनल प्रोनाउन को। तो देखिए यू, ओके, पहला पहला है यू एंड आई आर हैप्पी टुगेदर। अब खुश हैं, खुश है तो गुड एक्ट है या बैड एक्ट है, गुड एक्ट है। गुड एक्ट है तो ये यू पहले आएगा, अच्छा अच्छा तू, बुरा बुरा मैं। The teacher scolded you and me. The teacher scolded, teacher is subject, verb। अब वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्टिव केसेस, अब डांट खाने का काम कौन करेगा, बैड एक्ट हुआ तो डांट कौन खाएगा पहले, मैं। तो ऑब्जेक्टिव केस मी यहाँ पर पहले, मी और फिर यू। सो बैड एक्ट के लिए पहले बुरा बुरा मैं, अच्छा अच्छा तुम। अगर गुड एक्ट की बात होगी तो पहले क्या आएगा, 2-3-1, यानी कि सेकंड पर्सन पहले आएगा अगर गुड एक्ट की बात है, अच्छा अच्छा तू, बुरा बुरा मैं। नेक्स्ट इज यू शी एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक। यू शी एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक। तो बताइए इसके अंदर मिस्टेक है, यानी कि बैड एक्ट है, तो बुरी बैड एक्ट है तो कौन करेगा पहले, बुरा बुरा मैं, आई, यू, सेकंड पर्सन, एंड शी। आयुषी, आयुषी बुरी लड़की है, आयुषी, आयुषी ने गलती की है। ठीक है जी, आयुषी याद रखना है, आयुषी को याद रखना है, आई यू एंड शी। इट इज मी एंड यू आर टू बी ब्लेम्ड। इट इज मी एंड यू आर टू बी ब्लेम्ड। देखिए इट जो है ना, इट इंट्रोड्यूस करता है सब्जेक्टिव केस को, इट इंट्रोड्यूस करता है सब्जेक्टिव केस को। सो इधर ऑब्जेक्टिव केस नहीं, इट इज आई and you who are to be blamed. Then I, you and Vihan have done his work. Okay. अब देखिए, अब काम करने की बात है, यानी कि गुड एक्ट है, और गुड एक्ट है तो 2-3-1 अरेंजमेंट होगी। तो पहले क्या आएगा, you, right? You and third person is Vihan and I. अब देखिए, अगर सेंटेंस के अंदर, अगर सेंटेंस के अंदर स्पीकर यानी कि फर्स्ट पर्सन गिवन है, स्पीकर गिवन है, स्पीकर अगर फर्स्ट पर्सन गिवन है, फर्स्ट पर्सन अगर गिवन है, और अगर सेकंड पर्सन यानी कि लिसनर या सेकंड पर्सन को हम अवॉइड करेंगे, और अगर नॉन एक्टिव को भी हम अवॉइड करेंगे। स्पीकर के अकॉर्डिंग हम आवर का यूज करेंगे। फिर आई या वी में से होगा, फर्स्ट पर्सन होगा तो हम आवर का यूज करेंगे। और अगर लिसनर गिवन है और फर्स्ट पर्सन गिवन नहीं है आपका, ठीक है, तो नॉन एक्टिव को भी हम अवॉइड करते हुए इसके अकॉर्डिंग योर का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग योर का यूज करेंगे। और अगर सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पर्सन गिवन नहीं है, लिसनर गिवन नहीं है, नॉन एक्टिव के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देयर का यूज करेंगे, नॉन एक्टिव के अकॉर्डिंग हम देयर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आई अगर गिवन है तो आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सीधा और मार्क करेंगे। ठीक है, शी, रोहन एंड यू कैन डू हर, हिज, आवर, योर प्रोजेक्ट। अब देखिए सेंटेंस के अंदर काम करने की बात हो रही है तो गुड एक्ट है, गुड एक्ट है तो पहले आएगा सेकंड पर्सन यानी कि यू, फिर नेमिंग वर्ड्स, रोहन दोनों थर्ड पर्सन है, शी भी और
रोहन भी, तो हम पहले नेमिंग वर्ड को लिख दिया हमने, रोहन एंड शी कैन डू। अब बताइए इसके अंदर यू गिवन है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यू के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, योर आना चाहिए, क्योंकि देखिए फर्स्ट पर्सन तो गिवन है नहीं। फर्स्ट पर्सन अगर गिवन नहीं, अगर फर्स्ट पर्सन यहाँ पर होता आई या वी में से कुछ होता तो हम आवर का यूज करते, और अगर वो गिवन नहीं है तो यू गिवन है, लिसनर गिवन है, तो लिसनर के अकॉर्डिंग हम योर का यूज करेंगे। और अगर लिसनर गिवन नहीं है और थर्ड पर्सन गिवन है, नॉन एक्टिव अगर गिवन है इनमें से, तो हम देयर का यूज करेंगे। आई होप ये समझ में आई होगी आपको आज की एरर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद वीवा करियर अकेडमी।